नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। अब वक्त हो चुका है देश दुनिया की बड़ी खबरों का, जिसमें हम आपको बताते हैं देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का यह सिलसिला। देश आज पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहा है। इस खास मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरदार पटेल के स्मारक स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी लौह पुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित की। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीते दिन गुजरात के मोरबी में बड़ा हादसा हो गया, जहां मच्छू नदी में बना केबल ब्रिज अचानक से टूट गया, जिस कारण कई लोग नदी में गिर गए। बताया जा रहा है कि हादसे में अब तक 132 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घटना के वक्त पुल पर 400 से ज्यादा लोग मौजूद थे। लोग रविवार की छुट्टी मनाने के लिए ब्रिज पर घूमने गए थे। घटना पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई राजनेताओं ने दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी कल खुद घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे। एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। उधर मोहाली में IISER में स्वच्छ भारत 2.0 कार्यक्रम के समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया और कहा कि वल्लभ भाई पटेल ने न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि आजादी के बाद 550 से ज्यादा रियासतों को एकजुट करके देश को और मजबूत बनाया। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि हम यूपी, उत्तराखंड, गोवा की तरह हिमाचल और गुजरात में अपनी सरकार को दोहराएंगे। आज पूरे देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस और राष्ट्रीय एकता सप्ताह मनाया जा रहा है। सरदार पटेल जी की 147वीं जयंती हम सब युवाओं को इस बात की ओर प्रेरित करती है कि वो महान विभूति जिसने भारत में जन्म लिया, आजादी के आंदोलन में भाग लिया, न केवल भारत को आजादी दिलाई, आजादी के बाद 550 से ज्यादा रियासतों को भारत में विलय करके, एकजुट करके एक मजबूत भारत की नींव किसने रखी? तो सरदार पटेल ने रखी थी। आज उन्हीं की जयंती हम मना रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी दौड़ को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि रन फॉर यूनिटी का आयोजन देश भर के 600 से ज्यादा जिलों में किया जा रहा है। ये दौड़ राज्य के सभी 75 जिलों में आयोजित की जा रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को विभाजित करने की अंग्रेजों की रणनीति को हरा दिया और भारत को एकता में बांध दिया। वर्तमान भारत बनाने के लिए सभी 543 रियासतों को एकजुट किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
एक भारत श्रेष्ठ भारत की जिस परिकल्पना को आज साकार किया जा रहा है, वास्तव में इसके शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये सपना देखा था। उनके इस सपने को ही भारत बनाने के लिए आज आप देख रहे होंगे कि गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में लग चुकी है। पहली बार हुआ है देश के अंदर जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान दिया जा रहा है। कुछ लोगों ने, जो लोग केवल अपने स्वयं का सम्मान कराना चाहते थे, अपने परिवार तक सम्मान को कैद करके रखना चाहते थे, आज उसे एक और करते हुए उन सभी राष्ट्र नायकों को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में स्मरण किया गया। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 38वीं पुण्यतिथि पर देश आज उन्हें याद कर रहा है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शक्ति स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य नेताओं ने भी उन्हें शक्ति स्थल पर श्रद्धांजलि दी। अब बात कर लेते हैं कोरोना की। देश में कोविड-19 के 1326 नए मामले सामने आने से देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,46,53,592 पर पहुंच गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 17,912 रह गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.04% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की राष्ट्रीय दर बढ़कर 98.78% हो गई है। बीते 24 घंटों में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 405 की कमी दर्ज की गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात के मोरबी में केबल पुल टूटने से जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। खड़गे ने मीडिया से बातचीत के दौरान मोरबी पुल के ढहने पर सवाल उठाते हुए कहा कि भीड़ भाड़ वाला सस्पेंशन ब्रिज मरम्मत के बाद फिर से खुलने के 5 दिन बाद रविवार शाम को कुछ ही क्षणों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्होंने कहा कि इस ब्रिज की हाल ही में मरम्मत कराई गई थी, क्या इस दौरान सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया? उन्होंने जांच की मांग करते हुए आगे कहा कि इसमें हर चीज की जांच होनी चाहिए। अगर संभव हो तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक पैनल के तहत ये जांच की जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की ओर से और सारी जनता की ओर से गहरा दुख प्रकट करते हैं और हम उन आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो मृतक कुटुंब है उनको, उनके कुटुंब को शांति मिले और ये दुखद घटना को सहन करने की शक्ति भगवान उनको दे। और इसी समय मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी लोग इस ब्रिज बनाने में इन्वॉल्व है, इसकी क्वालिटी हो, इसका कंस्ट्रक्शन हो, क्यों इतना जल्दी ये जो ब्रिज दुरुस्त करने के 5 दिन जो पहले उद्घाटन हुआ और 5-6 दिन में ही कोलैप्स हुआ, ये किसका, ये क्या कारण है? और इतने लोगों को छोड़ने की कोशिश किसने की? इसका सारा एक इंक्वायरी होना चाहिए। खास करके अगर रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में इसको करना चाहिए। हफ्ते के पहले दिन घरेलू शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुए। बाजार में ये मजबूती पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों और डॉलर में नरमी के कारण दिखी। सोमवार को शेयर बाजार में बैंक, ऑटो, मेटल, आईटी और फार्मा समेत सभी सेक्टर्स में हरे निशान पर कारोबार हुआ। क्लोजिंग के वक्त सेंसेक्स 787 अंक बढ़कर 60,747 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 225 अंकों की बढ़त देखी गई और यह 18,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से ऊपर पहुंचकर 18,012 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केरल के कोझिकोड में किसान तनाव में हैं। किसानों का कहना है कि लगातार नारियल की कीमत में गिरावट आ रही है। एक समय में 32 से 34 रुपए किलो बिकने वाला नारियल अब 24 रुपए किलो ही बिक रहा है, जिससे हमारे सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो रही है।
देश भर में आस्था के महापर्व छठ पूजा का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां पर आज अंतिम दिन श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया और मनोकामनाएं मांगी। लोक आस्था के महापर्व छठ का रंग पूरे देश में देखने को मिला। सोमवार को महापर्व के चौथे दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही महापर्व का समापन हो गया। उगते सूर्य की उपासना के बाद छठ व्रती पारण कर महिलाओं ने 36 घंटे का निर्जला उपवास तोड़ा। देश में छठ पर्व के दौरान गजब का उत्साह देखने को मिला। घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। इसी के साथ देश दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरें अभी बाकी है, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।